हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीके मैथ्स एकेडमी जयपुर में, जिसमें अपन पढ़ रहे थे रेलवे स्पेशल बुक आदित्य रंजन सर की, जिसमें परसेंटेज कंप्लीट हो गया था और प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लास हो चुकी थी। आज चौथी क्लास है जिसमें अपन 31 से 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर हानि की गणना 25% की जाती है। लागत मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत कितना है? हानि का क्या बताना है? प्रतिशत। तो देखो, हानि का प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? हानि का प्रतिशत। विक्रय मूल्य के आधार पर हानि की गणना 25% की जाती है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। माइनस का चिन्ह, क्योंकि हानि हो रही है। ये नीचे वाला क्या है? सेलिंग प्राइस। गणना किस पे की जा रही है? सेलिंग प्राइस पे। तो देखो, गणना किस पे की जा रही है? सेलिंग प्राइस पे। यह है हानि। अगर 4 रुपए में बेचने पर 1 रुपए की हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा? हानि परसेंट क्या हो जाएगा? 1 की हानि हो रही है, क्रय मूल्य कितना है? 5। 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20%। क्या? 20%। तो हानि कितने की हो जाएगी? 20% की। देखो, आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे। एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो और वह उसे एस से 4% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। तो देखो, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 लाभ हो रहा है तो प्लस ये क्या है? सेलिंग प्राइस, क्योंकि विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 5 पे बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है। 5 के बेचने पर क्या? 1 का लाभ हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1 कम कर देंगे, 4। तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:5। देखो, आगे उसने क्या कर रहा है। यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। अलमारी के क्रय मूल्य में क्या होता है? 10% की वृद्धि, और वह उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो 1/10 निकाल, लेकिन ये अपन अनुपात को किससे गुणा कर लेंगे? 10 से। ये 40 और ये 50। फिर से क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। क्रय मूल्य 40 है, इसका 10% निकालेंगे 4। तो कितना? 44 यूनिट। 10% की वृद्धि हो गई, और वह उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है। एस जो था उससे 4% अधिक पर बेचता है। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो 50 का 1/25 निकालेंगे, 2 ज्यादा। तो कितना? 52। 44 से 52 हो रहा है कॉस्ट प्राइस। देखो, लाभ कितने का हो रहा है? 8 का। कितने पे? 44 पे गुणा में 100। या फिर देखो, इसको किससे काटेंगे? 11 बार और ये 25 बार। 25 8 का 200/11। 11 एकम 11। कितने बच गए? 9। 11 8 88। 18 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितना? 18.18%। देखो, यहां ये परसेंट आएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,400 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,700 में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा। देखो क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, जब तक एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या हो रहा है, एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। एक वस्तु को पहले बेच रहा है, जितना लाभ हो रहा है दूसरे विक्रय मूल्य पर जितने भी बेच रहा है उतनी क्या हो रही है, हानि। लाभ और हानि की वैल्यू यहाँ क्या है, बराबर। तो देखो बीच में है कॉस्ट प्राइस, इधर कितने में बेच रहा है, 11,600 में बेचने पर जो हानि हो रही है, क्या हानि हो रही है, और 13,400 में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ। हानि और लाभ की दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। तो इनका अनुपात क्या होगा, 1:1। आप देखो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के। क्या, एक तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। या फिर ऐसे करो, दोनों में अंतर कितने का है, हानि और ये माइनस और ये प्लस, तो 1 - 1 करेंगे, 1 - 1 और ये माइनस का 1 है क्योंकि हानि हो रही है। कितना आएगा, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, दोनों का अंतर निकालो, 11,600 और 13,400 का, 13,400 माइनस 11,600, 0 0 1 उधार लिए, 14 में से 6 गए 8, 2 में से 1 गया तो 1, 1,800 रुपए। कितने, 1,800 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 900 रुपए। अब देखो 11,600 में बेचने पर कितने की हानि हो रही है, 900 रुपए की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 900 रुपए। कितने, 900 रुपए। तो 11,600 में अगर 900 रुपए अपन जोड़ दें तो कितना, देखो कितना आ जाएगा, ये 0 0 और 9 6 15, 1 हासिल 2 और 1, 12,500। ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। देखो अगर सेलिंग प्राइस 11,600 में बेच रहे हैं तो 900 रुपए की हानि हो रही है, हानि को इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया 12,500। अब पूछ रहे हैं वस्तु को 14,700 में बेचने पर कितने का लाभ होता है, 14,750 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस घटा देंगे सेलिंग प्राइस में से तो कितना आएगा, 0 5 2 2, 2,250। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, किसी वस्तु को 246.80 रुपए में बेचने पर लाभ 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले देखो लाभ और हानि क्या थी, बराबर। अब क्या है, बराबर नहीं है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो पहले क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में लाभ और हानि क्या थी, बराबर। और इसमें क्या है, जो हानि है, हानि है, लाभ है हानि से 20% अधिक है। लाभ जो है क्या है, हानि से 20% अधिक। ये देखो हानि से 20% अधिक है लाभ। तो देखो कॉस्ट प्राइस को बीच में लिखेंगे। सबसे पहले हानि कौन कितने में बेचने पर हो रही है, 216 पे बेचने पे क्या हो रही है, हानि। क्या हो रही है, हानि। और 246.80 पर बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ। देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन है 1/5। अगर हानि 5 है तो लाभ क्या है, 6। देखो हानि को माइनस से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, माइनस से। हानि कितनी है, -5।
दोनों का अंतर कितना होगा, 6 में से -5 करेंगे तो कितना, 6 माइनस -5 तो कितना आ जाएगा 11 यूनिट। कितनी, 11 यूनिट। और 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, दोनों का अंतर 246.80 और 216.80 को गिठाएंगे तो कितना आएगा 30.80। कितना आएगा 30.80। 11 का भाग दे लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 11 दूनी का 22, कितने बच गए 8, 88 हो गए, 11 8 88, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2.8। तो हानि कितनी हो रही है 5 यूनिट की, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2.8 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 8 से गुणा करेंगे 4, कितनी 5 की वैल्यू कितनी आ गई 14। अगर 216 में 14 जोड़ दे तो अपने पास क्या क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। हानि कितने की हो रही है 14 रुपए की। अगर अपन 216 में 14 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, 216 प्लस 14 कितने आ गए 230। अब देखो ये 220.75 में बेच रहा है तो कितने लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा है, लाभ आता है या हानि। तो देखो सेलिंग प्राइस है 220.75, इसमें से घटाएंगे किसको, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस, कितना कॉस्ट प्राइस है 230। तो देखो 0.75 ऐसे कैसे आ जाएगा, 0 और 10, 230 में से देखो 230 बढ़ा है तो 230 को अपन क्या लिख लेते हैं ऊपर लिख लेते हैं, 230 माइनस क्या कर रहे हैं 220.75, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, घटाएंगे देखो 10 में से 5 गए तो 5 और 10 में से 7 गया तो 10 नहीं है 9 है, 9 में से 7 गया तो 2 पॉइंट, यहां 9 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 और 2 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0 0, अपने पास कितना है 9.25, कितना आया 9.25 की हानि हो रही है। कितने पे हो रही है, कॉस्ट प्राइस है 230 और गुणा में, तो देखो पॉइंट से 2 0, 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 से कम 5, 5 8 40 और 50 25, 5 चौक 20, 5 6 का 30। अब देखो भाग दे लेंगे 185 में किसका 46 का, कितनी बार जाएगा 4 पर 2, 4 चौक 16, 160 और 24 184, 4 बार जा रहा है तो 184 आ रहा है, तो 4 के समथिंग वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/5। देखो का किसके साथ लग रहा है, लाभ का, तो नीचे वाली जो होगी लाभ होगी और ऊपर वाली क्या होगी हानि, बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु के प्राप्त लाभ का 60% है, तो ये क्या हो जाएगी हानि। देखो कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं बीच में, इधर क्या आती है हानि और इधर क्या आता है लाभ। 535 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है वो वस्तु को 775 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का क्या है 60%, इधर आएगा लाभ। अगर ये 5 है तो ये क्या है 3, 5 और -3 का अंतर लेंगे तो कितने का आएगा 8 का। 775 और 535 का अंतर लेंगे तो घटाएंगे, देखो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया कितना 4 और 7 में से 5 गया 2, 8 यूनिट की वैल्यू 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 30। हानि की कितनी यूनिट है 3,
हानि की कितनी यूनिट है 3, तो 90। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस में हानि जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। देखो 535 में अगर अपन जोड़ दें 90 तो कितना आ जाएगा 625 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो आगे, जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वह वही प्रतिशत हानि होता है जब वह उसे 1500 रुपए में बेचता है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो लास्ट लाइन पढ़ो, अगर वह 10% लाभ कमाना चाहता हो, क्या करना चाहता हो 10% लाभ कमाना चाहता हो तो उसका विक्रय मूल्य। देखो 10% लाभ कमाने का मतलब क्या है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, मतलब 10 की वस्तु कितने में बेच रहा है 11 में। जो भी विक्रय मूल्य होगा वो किसका मल्टीपल होगा 11 का। इसमें 11 ए में नहीं जाता, 11 का भाग क्या ए में भाग नहीं जाता, एक कट जाएगा। बी में जाता है क्या, देखो एक को छोड़ के एक को जोड़ लो, 8 और 1 9, इधर से जोड़ेंगे 8 और 1 9, दोनों में किसका जा रहा है 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 में जाने का मतलब है 11 का भाग जाएगा। 3 में 11 का भाग नहीं जा रहा और 2000 में भी 11 का भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कितना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1881। देखो आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, इसके बाद 37। देखो एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा, अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है। देखो क्वेश्चन को छोटा करेंगे सबसे पहले। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर बेचा, देखो बीच में आता है कॉस्ट प्राइस, इधर आता है हानि और इधर क्या आता है लाभ। तो देखो हानि जो है शुरुआती लाभ का 1/3 है, अगर लाभ 3 है तो हानि कितनी है 1। लाभ पर 960 रुपए में बेचा जाता है तब लाभ होता है, और 800 रुपए में बेचा जाता है जब क्या होती है हानि। तो 3 और -1 का गैप अंतर कितने का होगा 4 यूनिट, और 960 और 800 का अंतर कितने का होगा 160 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब अपन को क्या निकालना है वस्तु का लाभ प्रतिशत, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो 3 यूनिट की वैल्यू निकालो लाभ की, कितना है 120। अगर सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। कितना 960 में से कितना घटा दो 120, तो कितना बच जाएगा, देखो 60 में से 20 गया 40, 9 में से 1 गया 8, 840। 840 पे लाभ हो रहा है कितने का 120 का, परसेंट में निकालने के लिए गुणा में 100, 1 0 से 1 0 गई, 12 7 84, तो आंसर क्या आया 100/7%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। D4 डी के सर। देखो आगे अपन क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। श्रीमान सक्सेना 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदते हैं, वह उन्हें 15 रुपए प्रत्येक की दर से बेचते हैं, उनका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो इसके लिए क्वेश्चन को छोटा करेंगे। ₹150 प्रति दर्जन, एक दर्जन कितने में खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है एक दर्जन, एक दर्जन खरीद रहा है 150 रुपए में, और बेच कितने में रहा है 15 रुपए में एक पेन खरीद बेच रहा है, तो 12 पेन कितने में बेचेगा 12 × 15, दोनों का अनुपात ले लो, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। एक पेन बेच रहा है 15 में, तो 12 पेन कितने में बेचेगा 15 × 12, देखो 15 से 10 बार, 10 रेशियो 12,
10 पर 2 का लाभ हो रहा है, तो 2 से काटेंगे 1/5। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 20% लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 अपन करेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? देखो क्वेश्चन को छोटा करते हैं थोड़ा, या ऊपर किसका लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे। 14 फलों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 30 रुपए। और 7 फलों का सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपए। 7 फलों का सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपए। तो देखो यहाँ 14 फल है, 7 ही बिके हैं, तो कितना बराबर करना पड़ेगा? 14 बनाना पड़ेगा। 7 को 2 से गुणा करेंगे इधर, तो 14 फलों का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 रुपए। देखो यहाँ 14 फल 30 रुपए में खरीद रहा है, 14 फल 40 रुपए में बेच रहा है, तो 30 पे कितने का लाभ हो रहा है? 10 का। 0 से 0, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33, सही 1/3% लाभ हो रहा है। 33.33% लाभ हो रहा है। देखो अरुणा ने 25 रुपए में 8 की दर से केले खरीदे और 8 रुपए में 6 की दर से बेचे, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में देखो क्या करते हैं, जो वस्तुएं होती है जो खरीदते हैं और बेचते हैं, उनको अपन क्या करते हैं? बराबर। उनको क्या करते हैं? बराबर। तो देखो क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। वस्तु को क्या करेंगे? बराबर। देखो 8 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, क्या 8 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 रुपए। कितना है? 25 रुपए। और 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपए। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 24। तो 24 बनाने के लिए देखो इसको 3 से गुणा करेंगे, तो 24 का कॉस्ट प्राइस, इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 रुपए। और इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना? 24 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4 से गुणा करो 20 को, 80। 75 पर लाभ हो रहा है कितने का? 5 का। कैसे? 24 वस्तुएं 75 रुपए में खरीदता है और 24 वस्तुएं 80 रुपए में बेचता है। 75 में खरीदता है, 80 में बेचता है, 5 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 5 का। कितने पे होगा? 75 पे। और परसेंट में निकालने के लिए 100%। देखो 25 से काटेंगे, 25 75 और 25 चौक 100, कितना आएगा? 20/3%। आगे इसको करेंगे तो कितना? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 40 तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको डिटेल में सिलेबस पढ़ना है और रेलवे आपका टारगेट है, तो हम पनोरमा कोचिंग संस्थान में अजमेर में ऑफलाइन बैच लेकर आ रहे हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। पनोरमा कोचिंग संस्थान अजमेर। धन्यवाद। सर बंद कर दो।